अम्बेडकर समाज पार्टी में बढ़ता कुनबा अब बढ़ता चला जा रहा है। 2 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति आज यहाँ की गई है। अगले मुद्दे चुनाव मद्देनजर रखते हुए सभी सीटों पर लड़ने का मन। आज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिलों में गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा जिला है और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है। अब तक हमें कोई आदमी ढंग का नहीं मिला था, कायदे का आदमी नहीं मिला था। आज समीमुद्दीन भाई मिले हैं, ये मिशनरी भी हैं, काफ़ी हम लोगों की बातचीत चल रही थी। तो आज इनको ज़िले की जिम्मेदारी, जिला गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी इनको दी गई है। आज से वो जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष होंगे। इनको बाकायदा ये लेटर इनको यहाँ से इशू हो गए हैं, इसकी कॉपी डीएम, एसएसपी और दूसरे अधिकारियों को भी जाएगी। और उसी तरह से ये सिराज भाई हैं, ये रामपुर के रहने वाले हैं, युवा हैं और इनकी भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना को देखते हुए इनको जिला रामपुर का जो युवा मोर्चा है, हमारा यूथ विंग है, उसका प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों साथी मतलब अपना जी जान लगा के ईमानदारी से, ये लिखा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ में पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे और संगठन का पूरा गठन करके, ये 1 महीने के अंदर गठन करना होता है, ये लोग आगे गठन करके पूरा यहाँ केंद्रीय कार्यालय को भेजेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप अपना कुनबा बढ़ा रहे हो या पहले से तैयारी चल रही थी? नहीं, ये तो पहले चला था। वो डिजॉल्व थे, इकाइयाँ भंग थी कुछ दिनों से, तो ये नए सिरे से ये गठन हो रहा है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियां भी अपना कुनबा बढ़ा रही हैं, तो यानी कि अम्बेडकर समाज पार्टी भी कुनबा बढ़ा रही है। अम्बेडकर समाज पार्टी 1999 की पार्टी है, नहीं है। ये बसपा का इंतजार था, बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ तो अम्बेडकर समाज पार्टी एक बहुजन समाज के लिए एक विकल्प है और कोई रास्ता नहीं है। तो अम्बेडकर समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर साहब की बात करती है, आप कह रहे हैं कि वो कुनबा बिखर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, कुनबा बिखर नहीं रहा। देखिए, जो 10% सबल हिंदू है, उनकी भी तमाम सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं। बहुजन समाज के नेताओं को अब इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा इनसे निपटने के लिए। मोदी जैसे शैतान से का मुकाबला करने के लिए तो हमें मतलब इनको सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो आधार जिस पार्टी का आधार होगा, जिस पार्टी की जो विचारधारा मजबूत होगी, विचारधारा से टिकेंगे। नाम तो सभी बाबा साहब का लेते हैं, बीजेपी भी लेती है, लेकिन बीजेपी नाम बाबा साहब का लेती है, मिशन गोलवारकर का चलाती है। कांग्रेस नाम बाबा साहब का लेती है, मिशन गांधी का चलाती है। गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ये कंट्राडिक्शन है। तो निश्चित तौर से यहाँ देखिए, ये एनडीए पहले से गठबंधन था, इंडिया गठबंधन बाद में बना। इंडिया में न दलितों को कोई तरजीह, न मुसलमानों को कोई तरजीह। तो निश्चित तौर से हमने भारत बनाया और भारत के बारे में चर्चा भी चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव हम भारत के बैनर पर, और तमाम पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है, उनके साथ चुनाव में हम उतरेंगे निश्चित तौर से। बसपा बहुजन समाज का विश्वास खो चुकी है, बसपा बिल्कुल पतन की तरफ जा रही है, पतन लगभग हो ही चुका है। आपने अभी 3 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव में देखा, शायद ही कोई कहीं से सीट निकली है, नहीं निकली। एक राष्ट्रीय पार्टी की हालत एक निर्दलीय जैसी हो जाए तो आप समझ सकते हैं। तो अब समाज को एक वैक्यूम है, बहुजन समाज को एक विकल्प चाहिए, और ख़ास तौर से दलित और मुसलमान, ओबीसी मिला के, SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी मिला के निश्चित तौर से ये 90% आबादी है। 90% में दलित और मुस्लिम मिला के ये हम करीब 40-42% बैठते हैं। तो निश्चित तौर से हमें कोई तीसरे वोट की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण बनियों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमें मिलता है। तो निश्चित तौर से दलित और मुसलमानों को, SC ST OBC, मुस्लिम बहुत सी ईसाइयों को इकट्ठा होकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, तभी इस देश का और देशवासियों का भला होगा। काशीराम साहब ने जब बीएसपी स्थापित की थी तो उन्होंने एक नारा भी दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उसके बाद देखा गया तो सर्वजन में कन्वर्ट होगी, बहुजन से वो सर्वजन में कन्वर्ट कर दी गई। अब अम्बेडकर समाजवादी ऐसा नहीं करेगी, इसका विश्वास कैसे दिलाएंगे आप? नहीं, देखिए, अम्बेडकर समाज पार्टी हम लोग 1999 से काम कर रहे हैं। मैं एक क्लास 1 अधिकारी था, कस्टम महकमे में बड़ा अधिकारी था। तो मैंने 12 साल पहले मुझे नौकरी छोड़ के मैं मैदान में क्यों आया, मुझे मालूम था कि बसपा की चाल ढाल में फ़र्क आ गया है।
बसपा के नेताओं की चाल में फर्क आ गया। वो बहुजन समाज के नहीं, सर्वजन समाज के होते हैं, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो निश्चित तौर से ये चाहते तो आज नंबर 1 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी होती, लेकिन इनके नेताओं की गलत नीतियों की वजह से और बेमेल गठबंधन इन्होंने बसपा ने उन लोगों के साथ गठबंधन किया जिनसे इन्होंने हमें दूर रहने के लिए कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट एंड अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खड़ा युद्ध होना चाहिए, सर आप बड़ा बोल और जिनसे युद्ध होना चाहिए, और उनके साथ में समझौता किया काशीराम जी ने, मायावती ने। तो निश्चित तौर से पतन तो निश्चित था कि ये मतलब ब्राह्मण वो जीव है कि जहाँ भी जाता है उसका सत्यानाश कर देता है। इतनी समझ आनी चाहिए। सर आप ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्रों का नाम ले रहे हैं, हाँ। तो क्या आप इनका वोट नहीं देंगे? न किसी हमें पहले तो मिलता ही नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं। ये 8-9% वोट है, हमारा बहुजन समाज 90% है, 90% बहुजन समाज है। हमें बहुजन समाज का भरोसा हासिल करना है, और इंशाल्लाह हम सरकार बना के दिखाएंगे आने वाले वक्त में। बहुजन समाज की आप बात करते हैं, बहुजन समाज जो है खुद 90% की आबादी के साथ साथ अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बट करके अपनी अपनी पार्टी बना करके बैठे हैं, तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, RSS, मोदी, बीजेपी और यहाँ तक कि कांग्रेस भी अब तक सवर्ण हिंदुओं का शासन रहा। इनकी आबादी मुश्किल से 10% है, जबकि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का शासन होना चाहिए, 90% का शासन होना चाहिए। हम आपस में बटे होने की वजह से और नेताओं का आपसी तालमेल न होने की वजह से ये दुश्मन जो 10% है, माइक्रो माइनॉरिटी है, ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े हिंदू नहीं हैं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। तो हम गुलाम मानसिकता के लोगों को ये जातियों का झंझट छोड़ के हमें आपस में मिलना होगा, बहुजन समाज को संगठित होना पड़ेगा, तभी हम अपना देश का, देशवासियों का भला कर सकेंगे। लोकसभा के लिए क्या तैयारी है आपके साथ? देखिए, अभी हम गठबंधन का देख रहे हैं, गठबंधन जरूर होगा, कहीं न कहीं होगा, और सही जगह होगा, और गठबंधन होगा तो गठबंधन के माध्यम से हम भी मैदान में उतरेंगे। कहा यह जा रहा है कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है, क्या लगता है कि आपको, आप अगर इस चुनाव के अंदर कामयाबी नहीं ले पाते तो आगे आपको मौका मिलेगा क्या? देखिए, सवर्ण हिंदू EVM के बल पर शासन कर रहा है। मोदी या उससे पहले कांग्रेस भी, दो गूंगे बहरे वो थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, वो अंदर खाने पूरा सत्यानाश कर गई, और उन्होंने जो सत्यानाश की नींव डाली थी, बहुजन समाज के सत्यानाश की, इस देश के सत्यानाश की, उसी की बुनियाद पर इन्होंने ये महल खड़ा किया है, इमारत खड़ी की है बीजेपी ने। और RSS तो 10%, उन्हें मालूम है कि वोट के आधार पर वो जीत नहीं सकते, वोट के बल पर भी जीत नहीं सकते। इसलिए राजीव गांधी EVM लेके आए थे कि अब दलित को, मुसलमानों का लंबे समय तक वोट नहीं मिलेगा, EVM लेके आए। लेकिन EVM को भी जाना पड़ेगा, अब लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये निश्चित तौर पर है कि 24 में अगर मोदी आता है, RSS बीजेपी आती है, तो निश्चित तौर से ये देश का बहुत बड़ा हित होगा, देश बिखरेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम अपनी जो यथासंभव कुर्बानी देते हुए हमें इस देश को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है, और EVM के लिए हमें बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, एक ही हैं, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी। इस देश में लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है, इसको लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक तरफ हैं और बाकी सारे एक तरफ हैं। तो सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। जिस दिन हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि ये लड़ाई असल में सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है, तो निश्चित तौर से उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। और समाज तैयार है, समाज तो अब इंतजार कर रहा है कि कब वो मायावती, ओवैसी और बाकी लोग एक मंच पे आएँ, और वो तो एक तरफा वोटिंग होगी। EVM को मतलब हटाए बगैर ये सब कुछ संभव नहीं होगा। शुक्रिया।